आचार्य प्रशांत जी का वो करुणा कैसे सीखें या दूसरों के प्रति करुणा का भाव कैसे रखें के ऊपर बता रहे। किसी ने कोई सवाल पूछा इस तरह का कि जीसस हुए और इस तरह के लोग हुए कि उनके लिए लोग बुराई सोचते हैं, उन्हें सूली चढ़ा देते हैं या गालियां बकते हैं या उनके प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं कई बार, लेकिन फिर भी वो लोग करुणा का भाव ही रखते हैं दूसरों के प्रति। तो ये कैसे हो पाता है, क्या है, इस तरह का सवाल है। और उसमें आचार्य प्रशांत जी उनको कुछ उसके बारे में समझा रहे हैं। तो उनके इस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, लगभग 10-1 मिनट का वीडियो है, तो आप उसको देखें और फिर हम लोग इसकी समीक्षा करते हैं आपके लिए कि इसमें कहाँ कहाँ लोचा है, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। और वो ये गलतियाँ ऐसी हैं कि जनरली आप उनका वीडियो सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा सब ठीक ही है, तो इसमें कहाँ गलती हो सकती है। लेकिन जब हम लोग समीक्षा करेंगे तब आपकी पकड़ में आएगा कि हाँ ये तो काफ़ी बड़ी गलती हो रही है। तो ये है, तो आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें समीक्षा करते हैं। जी, तो अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अब देखो मुकुंद जी, करुणा का अर्थ इतना सा होता है कि करुण बोलते हैं मतलब कोई आदमी दुखों में है सामने, कोई दूसरा, बिल्कुल बिल्कुल, और उस दुखी आदमी को देख के मैं दुखी हो जाऊं, मतलब मुझे भी बुरा लगे। जैसे जनरली परिवार में तो लगता ही है, जैसे एक बच्चा दुखी रहता है तो उसके माँ बाप, दादा दादी, बड़े भाई बहन दुखी हो जाते हैं ना। इसी भाव को शब्दों में करुणा बोलते हैं। और इस चूँकि आदमी दुखी होना नहीं चाहता तो बच्चा तो कुछ करेगा नहीं, वो तो ऐसे ही है। या जो दुखी हो रहा है, अगर उसके पास उससे बचने का उपाय होता तो उन्होंने तो कर ही लिया होता, तो वो कर नहीं पा रहा है इसलिए दुखी है। अब उसके सामने जो दूसरे कोई लोग हैं वो उसको दुखी देख के दुखी हो रहे हैं, तो उनको भी दुख होता है। और चूँकि वो भी नहीं दुखी होना चाहते और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास कोई सोल्यूशन है इसके लिए, तो वो अपने इस दुख को दूर करने के लिए उसका सॉल्यूशन करने को भी तैयार हो जाते हैं, भले ही आर्थिक नुकसान उन्हें उठाना पड़े। क्योंकि हो सकता है सामने वाला गरीब हो, आप जो उसका सॉल्यूशन दोगे वो उसको पे ना कर सके। इसलिए आप कई बार देखते होगे कि डॉक्टर कई बार फ्री में इलाज कर देते हैं, दुकानदार कई बार फ्री में सामान उठा के दे देता है, चलो भाई इतने सारे लोगों से कमा रहे हैं, तुम ले जाओ ऐसे ही। तो ये जो सारी एक्टिविटी होती हैं, इस एक्टिविटी को करुणा बोलते हैं। आदमी दुखी होता है दूसरे के दुख को देख के, और ये जो दुखी होता है इतना ही करुणा है। इसके आगे वो कुछ उसके लिए कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों बातें हैं। अगर उसको लगता है, सामर्थ्य है, सक्षम है तो कोशिश करता है, नहीं है तो दुखी होकर रह जाता है, नहीं करता, उसके साथ बैठ के वो भी रोने लगता है। तो जस्ट दुखी होने को ही करुणा बोलते हैं बस। ये भाषा में ऐसे करुणा नाम से कहा जाता है कि भाई करुण हो गए, दुखी हो गए दूसरे के दुख को देख के। यहाँ तक तो ठीक है ना। और यहाँ तक भी ठीक है कि जो आदमी जो कुछ कर सकता है वो करता है और कर भी रहा है, और कर ही रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, इतने सारे एनजीओ, हाँ ये हमेशा से हो रहा है, इतने सारे एनजीओ चल रहे हैं तो वो ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन गड़बड़ इसमें वहाँ शुरू होती है कि जैसे ये कह रहे हैं कि बोध से करुणा पैदा होती है, और जब ये बोध बोल रहे हैं तो वो सामान्य बोध की बात नहीं कर रहे जैसे ऐसे ही होता है। ये बोध का मतलब है कि कोई साधना आप करेंगे और साधना से आपको कोई बोध मिलेगा और तब आपको करना होगी। जबकि जितने मैंने उदाहरण दिए ये आप जनरली देख ही रहे हैं, ये जितने एनजीओ चला रहे हैं वो कोई बोधि पुरुष नहीं है और जितने लोग उनमें दान कर रहे हैं कोई बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति नहीं है, सब साधारण लोग ही हैं। बस इतनी सी बात है, क्षमता है उनके पास, और क्षमता भी क्या मतलब पैसा है या शरीर से सेवा दे रहे हैं, यही है। तो इसके लिए ऐसा करके नहीं है कि आपको कोई अलग से बोध होगा, ये व्यक्ति के पर्सनैलिटी में रहता है। जैसे मैंने कई बार बताया है कि आदमी 4 पर्सनैलिटियों में पैदा होता है, ये मतलब बाई बर्थ रहता है ऐसा कि उसकी ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि एक शारीरिक लेवल की होती है, एक
मानसिक लेवल की होती है, और एक भावनात्मक लेवल की होती है, और एक चेतनात्मक लेवल की होती है। तो जो व्यक्तिगत लेवल का रहता है, अपना शारीरिक लेवल का रहता है, उसको अपने ही दुख सुखों का भान होता है, उतना ही बोध होता है। तो दूसरे के सुख दुख का उसे इतना भान नहीं होता कि वो उसके लिए कोई प्रेरित हो जाए कुछ करने के लिए। पारिवारिक स्तर का जो व्यक्ति रहता है, बौद्धिक स्तर का, वो ऐसा रहता है कि परिवार के लोगों का सुख दुख उसको सुख दुख मालूम पड़ता है। उसके पास जो स्पेस है वो इतनी रहती है कि वो 4-5 लोगों से इंटरेक्शन कर सकता है। हाँ, बस उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, उनको फील कर सकता है। हाँ, उसको करुण भाव उतने लोगों तक आएगा। फैमिली में पैदा होगा। परिवार में कुछ हो, ये जो पड़ोस है, पड़ोस में कुछ हो रहा है तो उसको ऐसा खास लगे भाई हमारे घर का मामला हम देखेंगे, वो उनका देखे। इस तरह से वहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। ऐसी सामाजिक लोग जो हैं वो रहते हैं कि उनको एक समाज का दायरा रहता है अपना, 1000 लोग, 2000 लोग, 100 लोग, 50 लोग, जितना भी एक रहता है। गांव, बड़ा डिपेंड है, गांव, वो छोटा कुछ गांव, बड़ा दायरा भी हो सकता है जहाँ तक उसकी बात पहुँचती है। और एक चेतनात्मक लेवल के लोग रहते हैं, उन्हें दूसरे पशु पक्षी इत्यादियों का भी दुख और सुख अनुभव होता है, उनको पता चलता है इस तरह का। तो ये हमारी पर्सनालिटी जैसा रहता है। इसमें ऐसा करके नहीं है कि आप कोई ध्यान करोगे तो उससे आपको कोई बोध होगा और फिर ऐसा करके होगा, है ना। हाँ, ये इनबिल्ट रहता है। हाँ, जो शुरू के 20-25 साल है उसमें ये उभर के आता है, क्योंकि एकदम जन्म से आपको सब नहीं मिल जाता। जन्म से एक छोटी सी बॉडी मिलती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें परिपक्व नहीं होती हैं, जैसे स्टार्टिंग बिंदु होता है। तो अभी आपकी भाषा भी समृद्ध होगी, अभी आप बोलना भी नहीं जानते, बोलना भी सीखेंगे, फिर कुछ समझना भी सीखेंगे। ऐसे ऐसे होते होते 20-25 साल में उस जिसकी जो पर्सनैलिटी है वो वहाँ तक डेवलप हो जाती है। हाँ, और ये जीते, खेलते, कूदते, शिक्षा पाते इत्यादि से डेवलप होती है। इसके लिए कोई ध्यान का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, खास करके शारीरिक केंद्र के जो लोग हैं वो 15-18 साल में वो अपना समझ लेते हैं कि भाई मेरे को फिजिकल वर्क ही करना है, मुझे एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आगे के एजुकेशन। तो इस तरह से इनका दायरा रहता है और वो अपने फ्रेम में काम करते हैं। बिल्कुल। अब गलती कहाँ हो रही है? गलती यहाँ पे ये हो रही है कि जब ये ऐसा बोलते हैं कि ध्यान से इत्यादि से होगा, तो ये ऐसा कहते हैं कि भाई जितने भी सारे लोग हैं सब आप ध्यान करो बोध पाने के लिए। कि जो संसार में दुख हो रहे हैं इनसे आपको भी करुणा का भाव हो, इसके लिए अब आप ध्यान करो। अब ये ध्यान से होता नहीं है। अब क्या होगा? अब व्यक्ति ध्यान करेगा और उसमें जो करुणा का भाव था उसको सदा से ही, उससे ज़्यादा होगा नहीं, तो उसको अपसेट नहीं होगा वो कि उसने 1 साल मेहनत की। अभी भी जितना करुणा का भाव उसको 1 साल पहले हो रहा था अभी भी उतना ही हो रहा, तो अपसेट नहीं होगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि 1 साल उसका टाइम आप इन्वेस्ट करा दे रहे हो और आउटपुट कुछ उसमें है नहीं, क्योंकि हो नहीं सकता, क्योंकि इससे तो होगा नहीं। और क्योंकि ये जो सामाजिक कक्षा के जो लोग होते हैं और चेतना कक्षा के लोग हैं, इन 2 प्रकार के लोगों में ये टेंडेंसी रहती है, बिकॉज ऑफ कि उनका जो स्पेस है या फ्रेम कह लो, कि ये निरंतर अपडेट होते जाते हैं। ये ज़्यादातर सामाजिक लोग और चेतना कक्षा के लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 80-80 साल के हो रखे हैं, फिर भी वो कोई नई नई चीज़ों के ऊपर अपनी समीक्षाएं करते हैं, कोई अपनी बात रखते हैं, कुछ नया जानने समझने को मिलता है तो इसके ऊपर ये इसका कोई सॉल्यूशन के लिए कोशिश करते हैं। तो अब ये जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, इसके लिए इनकी स्पेस में इनपुट होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो समाज को, क्योंकि ये दुनिया परिवर्तनशील है, ये अपडेट होते जाती है, और जैसे अपडेट होती है नई समस्या या कुछ भी जो एज इट इज़ जो कल्चर चल रहा है उसमें पैदा होती है, तो ये लोग जब अगर समाज में जाके अगर वो इनका अभ्यास नहीं करेंगे तो इनका यूनिट प्रोसेसिंग नहीं करता है, और वो इसका सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन देके जो इनको संतुष्टि मिलती है, या कहो एक्चुअली ये जो सामाजिकता का भाव है ये बना नहीं रहता है। और ये क्या कर रहे हैं कि करुणा ऐसे पैदा होती है, वैसे पैदा होती है, ऐसी सब बातें करके इनको एक अलग प्रोसेसिंग में ले जा रहे हैं, जहाँ पे इनपुट आउटपुट नहीं है। आपको बस जड़, एक जैसे ये कुर्सी है, इसके अंदर आपको आँख बंद करके बैठना है और बस ऐसे ध्यान वगैरह करना है, और उनकी जो बातें बस वही सुननी है और वही करनी है। इससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जो समाज का फ्रेम था, या वर्ल्ड का, या आप जितने भी दायरे के आप सामाजिक पर्सन हो, ये फ्रेम छूट के ये 1-2 व्यक्ति के ऊपर आके
रुक जाता है। ये भी फिर फ्यूचर में जाके Yes. अपसेट का कारण बनता यस, है। और फिर बाकी लोग हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं ना। आप सोचो, अगर आपने कुछ ऐसा रख दिया कि भाई जैसे ये फूल है ना, तो अब ये फूल ध्यान करके गुलाब का फूल बन सकता है। आपने गुलाब के फूल को एक आइडियल चीज़ बना दिया कि फूल का मतलब गुलाब। अब बाकी जितने दूसरे टाइप के फूल हैं और उनको बता दिया कि आप हो सकते हो गुलाब। और कैसे हो सकते हो? ध्यान करने से हो सकते हो। अब बाकी सारे फूल ध्यान करने में लग गए। अब गुलाब तो, अब ये कोई तरीका तो है नहीं गुलाब बनने का। ध्यान, वो सूख जाएंगे ध्यान करते करते, लेकिन गुलाब नहीं बनेंगे। तो अब जो वो थे उसका तो मज़ा लेने से रहे, क्योंकि अब वो तो बेकार की चीज़ हो गई थी। गुलाब हो नहीं पा रहे हैं, उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इतने दिन समय लगाया तो उसकी हानि से ग्रसित नहीं होंगे। ऊपर से फ्री फंड में गुलाब जो है उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। और दिक्कत समाज के लोगों को ये होगी कि इतने सारे फूल जो इनको मिल रहे थे विविध प्रकार के, हाँ, विविध रंग के, ये सारे फूल खो जाएंगे। हाँ, सब खो जाएंगे और अकेला गुलाब ही बचेगा। इन्होंने ब्रह्म तत्व को ऐसा बना के रख दिया है। ये जो एक में से अनेक हुआ था इतने सारे रंगों में, इन्होंने ऐसी ऐसी फिलोसॉफी लगा रखी है। इतने सारे रंग है, लेकिन हम तो सफ़ेद कलर का पायजामा और कुर्ता पहनेंगे, सफ़ेद कलर के रूम में ही रहेंगे, और ऐसे ही जो अगर फूल भी चढ़ाने हो तो सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे, खाने हो तो चावल सफ़ेद ही खाएंगे, खीर ही खाएंगे। इतना इन लोगों ने किसी किसी रंगों में लोगों को बांट के और इतना बेरंग कर दिया है। अरे भाई, अगर आपको एक ही रंग में जीना होता और एक ही प्रकार के इस तरह के फूल बनना होता, तब वो बनाने वाला जो मूल तत्व है वो कोई पागल ही होगा ना, कोई इसने इतने सारे रंग बनाए। तब तो फिर आपकी आंखों के ऊपर ही वो वाइट वाला कवर ही लगा देता, सब वाइट ही दिखे। यस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यस। तो अब ये लोग अध्यात्म के नाम पे सबको कोई एक चीज़ इन्होंने सोच ली है, कुछ ऐसा आदमी, मतलब ऐसा कुछ। जैसे अभी ये बता रहे हैं कि करुणा, मतलब एक ऐसा आदमी जिसमें कि ऐसी करुणा हो, तो वो है बढ़िया आदमी, उच्च स्थिति प्राप्त आदमी। और अब हर आदमी को बोल रहे हैं कि तुम ध्यान करो तो तुम वैसे बन जाओगे। और आपको उस प्रकार के लोगों के शरण में जाना चाहिए। और ऐसी शरण में जाके जब आपको कुछ घटित हो जाए तो आप भी दूसरों को अंधकार में निकालने के लिए उसको फिर से उसके पास जोड़ो। अच्छा, आप सोचो कि इससे एक और समस्या पैदा हो जाएगी, और जो हो भी रखी है अभी। समाज के अंदर जो सामाजिक प्रकार के लोग हैं और जो चेतनात्मक कक्षा के जो लोग हैं, वो लोग जब ऐसी पागलपन वाली फिलोसॉफी में घुसेंगे तो वो धीरे धीरे एकत्रित होते होते किसी एक दो लोगों के या 5-25 लोगों के केंद्र में चले जाएंगे। इससे पूरा समाज जो है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उनको जो सामाजिक लोग उनके बीच में रह के और जो लाभ दे रहे थे, ले रहे थे, और इसको अपडेशन करने की जो प्रक्रियाएँ चल रही थी, ये प्रक्रियाओं में बहुत बड़ा विक्षेप आएगा। और ये आज हो भी रहा है, क्योंकि जो लोग अपने लेवल पे जितना कर सकते थे, इनको तो इन्होंने नकार दिया, बोला आप तो छोटे लेवल पे हो आपको तो गुलाब होना चाहिए। तो अब इनको ऐसा फीलिंग हो गई कि भाई हाँ चलो, अब ये तो हमारे बड़े ज्ञानी ध्यानी महाराज है और ये बोल रहे हैं तो सच में ऐसा ही होगा कि भाई हमारा थोड़ा सा लो लेवल है, अभी हम संसार की समस्याओं को देखते हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या सॉल्व हो नहीं रही है, क्योंकि कारण व्यवस्था है। व्यवस्था को बदलने की ना ये लोग बात करते हैं, ना कई बार व्यवस्था को एक बड़े तौर पे बदलने के लिए सामाजिक आदमी को आइडिया है। तो ये जो अपना जोर लगाते हैं, इसमें ये कहीं पर भी वीक पड़ते हैं, तब इस प्रकार के लोग अपनी फिलोसॉफी घुसा के इनको खींच लेते हैं। इससे समाज में एक बड़ी खाई निर्मित होती है। हाँ भाई, कोई आदमी दुखी हो रहा है तो वो कोई दुखों वाले ही कारण है। उन कारणों को दूर ना करके ये आदमी को सिखा रहे हैं कि तुम दूसरे के दुख से दुखी हो सिर्फ दुखी इस हो, बात के लिए ध्यान करो सिर्फ दुखी हो और बड़े तल पे दुखी हो मतलब वहां पर भी पागल जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पर भी इसको पागल जनरेट कर रहे हैं। जोर तो सॉल्यूशन पे देना चाहिए ना जोर तो सॉल्यूशन पे होना चाहिए कि लोग जिस कारण से दुखी हैं उसका सॉल्यूशन निकालने, वो दुखी ना हो। उनको दुखी देख के बाकियों को दुखी बनाने का क्या मतलब है मतलब ये तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि समाज ने तो दुखी रहना है। मतलब इनका सॉल्यूशन कितना है, आप बड़े करुणावान बनो, बस इतना करुणावान solution बनो। है।
बड़े दुखी बनो, आत्मा संसार को देख देख के रो रो कर हो पूरे दिन। आत्मा की चौड़ाई बढ़ाओ। रोते रोते मोक्ष हो जाएगा आपका। हाँ। नहीं, कितना बड़ा लोचा है। कितना लोचा तो है ही ना भाई इनका। अब ये ओपन मंच पे आते नहीं है ना, मैंने कहा ठीक पता चल जाएगा पता कि क्या चलेगा। क्या चीज, क्या सच है क्या झूठ है। हाँ, तो ये करुणा एक बस ऐसा भाव है जो केवल शारीरिक लोगों को छोड़ के बाकी सब में कोई ना कोई स्तर से रहता है। पारिवारिक स्तर से रहे, सामाजिक स्तर से रहे या सामष्टिक स्तर से रहे, उसकी वजह से बस वो उसका दुख दूर करने को उद्यत होते हैं। लेकिन वो तो उद्यत तो तभी होंगे ना जब कोई समाधान होगा, नहीं तो बेचारे सूली पे चढ़ जाएंगे। बेचारे क्या करेंगे? जैसे जीसस के पास कोई समाधान था नहीं, तो अब क्या हुआ? उठा के सूली पे चढ़ा दिया। बोले तुम बस दूसरों के दुखों से दुखी होते रहते हो, दुख सुखी करते नहीं हो हमको। भाई मान लिया जैसे आप एक बहुत करुणावान एक लेडी हैं और मुझे दुखी देख के दुखी होती रहती हैं, मैं क्या करूँ? आपके दुखी होने का मुझे क्या लाभ है? कोई लाभ है क्या? हाँ, फिर आप मुझे बोलते रहोगे कि आप जैसे मुझे बोलने लगो कि देखो मैं आपके दुख को देख के इसलिए दुखी हो रही हूँ क्योंकि मैं करुणावान हूँ। तो मैंने कहा तो फिर क्या हो? तो बोले अब तुम भी करुणावान हो जाओ, मतलब मैं अब आपके दुख को देख के दुखी हो जाऊँ, फिर आप मेरे दुख को देख के दुखी हो जाओ, मतलब दुखी दुख बढ़ाते रहो। और इसके अंदर मानो कोई तीसरा आदमी बैठा होगा सामाजिक कक्षा का कि भाई ये सब जो इतना रोना धोना चल रहा है तो मैं इनको फ्री में रुमाल बांट देता हूँ। हाँ, तो हैंड करचीफ वाला इन दोनों को सूली पे नहीं लड़का देगा कि सारे हैंड करचीफ तो यही कहा गए। तो बोले ये मैक्सिमम हमारा यूज कर रहे हैं और निकलता कुछ नहीं आंसुओं के अलावा। हाँ, तो भाई करुणावान बनने का मतलब नहीं है, मतलब समाधान से है कि जो भी परेशानियां हैं वो जिसकी भी जीवन में हो और उनका समाधान जो निकाल सके, जिसमें क्षमता हो वो समाधान निकाल के जनता के सामने रख दे, बस ये काम का होता है। इसके अलावा बाकी सारा सब रोना धोना है। करुणावान होना ये हमारी स्थिति तो है कि कोई कितना करुणावान है, कोई कितना करुणावान है, क्योंकि वो जितनी स्पेस में करुणावान होगा उतनी स्पेस में वो सॉल्यूशन के लिए प्रयत्न करेगा। लेकिन ये पहला चरण है। हाँ, करुणा ये अंतिम नहीं है। यस, लेकिन ये कोई प्राप्ति चीज नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको बढ़ाना है। वरना हाथ रुमाल खत्म हो जाएंगे। है ना? और दूसरा वो जैसे बच्चों को कह रहे थे कि बच्चे जो जन्म से हिंसक होते हैं, अरे वो हिंसक नहीं होते हैं, वो अज्ञानी होते हैं। तो उनको नहीं पता रहता कि वो चींटे को टुकड़े करने से क्या हो जाएगा और ये करने से क्या हो जाएगा, उनको मालूम नहीं होता है इस बात का। तो वो देखते हैं उनके सामने कुछ चल रहा है तो उनको ऐसी जिज्ञासा सी होती है, अच्छा क्या है, तो वो उसके ऐसे पकड़ पकड़ के मिसलेगा। जैसे बंदरों को आपने देखा होगा, खिलौनों के टुकड़े कर देते हैं। तो वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हिंसक है, अभी ना हिंसक का नहीं पता है। हाँ, इनका नहीं पता है। हाँ, वो एनालिसिस है उनका। हाँ, वो कुछ खोज रहे हैं, मतलब क्योंकि इस प्रकार के फंक्शन से ही ये अंदर तैयार होता है। हाँ, हिंसा स्ट्रक्चर। हिंसा का मतलब रहता है कि मैं कोई बात से दुखी या समस्याग्रस्त हूँ और मुझे लग रहा है कि सामने वाले के कारण हूँ, सामने कोई आदमी है या कोई भी चेतन है उसके कारण मुझे दुख हो रहा है या लॉस हो रहा है या परेशानी हो रही है, और वो उसको हिंसा से रोकने का चाहता है। हाँ, हिंसा से रोकने का प्रयास करे, क्योंकि कोई समझदारी वाला तरीका उसे दिख नहीं रहा है। इसने बोला कि भाई तुम ऐसा ना करो, वो रुक नहीं रहा है सामने वाला, वो भी अपने किसी ध्येय के चक्कर में लगा हुआ है। तो फिर ये हिंसक हो जाता है, बोलते हैं अच्छा तो फिर मैं तुम्हारा नाश ही कर देता हूँ, तुम्हारा हाथ पैर काट देता हूँ या तुम्हें मार मूर के अधमरा कर देता हूँ, तब तुम रुक जाओगे। इस बात को हिंसा बोलते हैं। इस बात को नहीं हिंसा बोलते वो बच्चे ने कुछ लिया उठा के फेंक दिया, या उसको तो मालूम नहीं ना, वो तो अबोध है इस मामले में, उसको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, वो अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है। और जब ये बात हिंसा करते के हैं, कारण नहीं, ये हिंसा वृत्ति ये और जब ये बात करते हैं कि स्कूल के जो बच्चे हैं, हाँ, तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो मानो 4-5 साल के हैं, 6 साल के हैं, उनको तो भी अभी इस बात का बोध नहीं रहता है। हाँ, और वो जो भी व्यवहार करते हैं वो कहीं ना कहीं ये कल्चर से आया हुआ है, कल्चर से। तो और जब वो ये रिएक्शन कल्चर है, को, हाँ, और वो रिएक्शन है, उसको नहीं पता होता कि मैं इसको पेंसिल मारूंगा तो इससे इसको कोई ऐसा कोई दर्द वर्द होगा, इस तरह का बोध नहीं होता। हाँ, इतने हद तक नहीं होता है। जूनियर केजी सीनियर केजी बच्चों की बात चल रही है।
और ये कल्चर जो है इसके कारण ये हुआ है, तो ये कल्चर इसको कैसा बनाया जाए इसके लिए कोई प्लान नहीं करते। ना कोई नहीं है। और इसके भी रूट में तो दुखी है ना। हाँ भाई कोई आदमी दुखी होगा तो, और वो समझ रहा होगा कि ये दुख इस आदमी के कारण मेरे जीवन में आ रहा है, तो उसके प्रति वो हिंसक होने की बात होगी। अगर दुखी नहीं होगा, उसको सोल्यूशन हो जाएगा, तो हिंसक वाली बात ही नहीं पैदा होगी। तो बिल्कुल ये चीज़ें हैं। तो अभी ये ऐसी चीज़ों को भी ये जो है ऐसा समझते हैं कि हिंसक हो गए। ऐसे तो आदमी रास्ते में चलता है, कितनी चींटियाँ मर जाती हैं, तो आदमी को भी हिंसक बोलेंगे, देखो हिंसा करता हुआ चल रहा है। जैसे जैनों में बोलते ही हैं, वो बेचारे जो उनके जैनों के साधु होते हैं, वो नीचे ऐसे ऐसे करते हैं, और वो एक वो पुट्टी सी होती है उनके पास में कपड़े की, वो पहले सफाई करते हैं और फिर कदम रखते हैं कि वहाँ से चींटी वीटी हो तो हट जाएं। अभी बताओ, ये है नहीं हद दर्जे की बात है। चलोगे कितना भाई इस तरह से? 1 किलोमीटर चलने में सुबह से शाम हो जाएगी कि पहले सफ़ा करो और फिर अगला कदम रखो, और सफ़ा करो और फिर अगला कदम। वो ऐसे हो गया जैसे किसी को झाड़ू दे दो, वो पहले झाड़ू मारे और फिर कदम आगे रखे, फिर झाड़ू मारे। 1 किलोमीटर लंबी झाड़ू मारने में नहीं सुबह से शाम हो जाएगी। और जब इनमें से जब कोई एक मुनि बनना होता है, चाहे वो लेडीज़ हो कि जेंट्स हो, तो इनकी सवारी इतनी बड़ी निकलती है कि वो सवारी के पाँव के नीचे कितनी सारी चींटियां मर जाती मरती होंगी। तो पूरी जिंदगी की चींटियां तो तुमने मार ली। हाँ। अब क्या? नहीं, वो सोचते हैं ये चींटियां तो ये मार रहे हैं ना, ये नरक में जाएंगे, हम तो अपनी झाड़ू लगाते चल रहे हैं आगे। लेकिन नरक में जाने के लिए रास्ता तो इन्होंने बनाया। हाँ, लेकिन चक्कर में तो तुम्हारे ही जा रहे हैं। निमित्त तो तुम ही हो। जी जी, तो ये सब बातें रहती तो है। इस तरह की इतनी सारी उठपटांग टाइप की बातें चलती रहती हैं इस सो कॉल्ड अध्यात्म के मार्ग पे, जबकि इन चीज़ों का अध्यात्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। ना करुणा का कोई संबंध, ना कोई ऐसे हिंसा इत्यादि का कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है इन चीज़ों का इस बात से। अध्यात्म मतलब ये है कि आत्मा को जानो, आत्मा है क्या चीज़, माने हु है भाई, मैं कौन हूँ। तो जो मैं हूँ वही ये है, वही ये है। तो कितने प्रकार का मैं होता है भाई? वो इतने सारे प्रकार का मैं होता है। जैसे फूल है ना, फूल क्या होता है भाई? फूल ऐसा 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 होता है। कितने प्रकार का हो भाई? इतने सारे प्रकार के होते हैं। तो ये जानना, तो आत्मा के बारे में जानना मतलब आत्मज्ञान होता है। ऐसे नहीं होता है कि हिंसा करनी है या हिंसा से बचना है। वो सब तात्कालिक ज़रूरतें होती हैं। हो सकता है हिंसा कहीं करनी पड़े, हो सकता है बिना करे काम चल जाए, है ना। मतलब आत्मज्ञानी व्यक्ति को कोई मारने आएगा तो वो क्या कटवा लेगा अपना शरीर के? आ जाओ भाई काट लो, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, मैं तो हिंसा कर नहीं सकता भाई साहब। हाँ, तुम मुझे काटो, मैं तो स्वर्ग जाऊँगा। ऐसे थोड़ी होता। अगर कोई ज़बरदस्ती आ रहा है तो तुम हिंसा पे उतारू हो सकते हो, अगर नहीं रुक रहा है सामने वाला कोई दूसरे तरीके से। तो ये चक्कर है। तो यहाँ पे फिर सारा जो चक्कर है वो उसी का रहता है कि जो जिस लेवल की पर्सनैलिटी है उसमें ये घटनाएं उस तरह से घटती हैं। मगर सारी घटनाओं के मूल में सुख और दुख ही है बस। अगर सुख है तो सब बढ़िया रहता है। सुखद मामले में कोई किसी की टांग नहीं काटता, समझ रहे हैं। दुखद में ही ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो दुख का इलाज कैसे हो, दुख दूर कैसे हो, मेन जो कंटेंट है या मेन जो क्वेश्चन है ये होना चाहिए। और उसका जवाब कौन निकाल सकता है वो निकालें, मेन बात वो है। बाकी ध्यान करो, ये करो, वो करो, इससे कुछ नहीं होता है। अब बुद्धा ने कितना ध्यान किया, कुछ हुआ क्या? नहीं। इसके पीछे 500 लोगों को भी ध्यान करवाया। बूढ़े होते होते भी 3 फुट दूर ही देख के चलते थे वो। बूढ़े होते 3 फुट काहे के लिए दूर देखते थे कि कहीं स्त्री ना दिख जाए, या आपके उसमें वो तो नहीं है कोई, या कोई ऐसी चीज़ ना दिख जाए जिसमें आकर्षण हो जाए। अभी तो जी सम्यक की दृष्टि, जो अष्टांग उनका मार्ग था। हाँ। सम्यक की दृष्टि मतलब दृष्टि जो है उसको, हाँ। इसकी ऊर्जा को बचाए रखना। क्योंकि ऊर्जा से ही ये जीवन है। हाँ, पता नहीं उस बची हुई ऊर्जा से कौन सी फैक्ट्री चलानी है दूसरी। उसका नहीं। अब जैसे आपने खाना खा लिया तो अब इससे ऊर्जा कोई बनेगी? अब आप बोलेंगे अरे भाई ऊर्जा बचानी है। अरे भाई ऊर्जा बनाई है कुछ खर्च करने के लिए, खर्च कर लो, फिर खा लेना, फिर हो जाएगी। ये तो ऐसी गोल गोल घूमती रहती है ना। इधर बचा भी लोगे तो पीछे का ऐसे सड़ जाएगा। भाई इस पेड़ का फल नहीं खाया आपने, ठीक है, जो एक फल खाया और उसी ऊर्जा से 10 दिन निकाल लिए,
और 10 दिन तक जो इसके फल नीचे सड़ते रहेंगे, पड़े पड़े खाद बनते रहेंगे, तो तुमने बचाया क्या आखिर? मतलब हाँ, वो खा के इधर ऊर्जा बन के इधर से खाद बन जाता है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? जैसे उपयोग भी हो जाती है ऊर्जा, हाँ करुणा और ज्यादा बढ़ जाती, हाँ अगर ठीक से ऊर्जा हाँ, तो तो ऊर्जा बढ़ानी है, बचानी नहीं है। आप खाओ पियो मस्त रहो। बढ़ानी है, और जहाँ खर्च करना चाहते हो, जिसमें मजा आता है वहाँ खर्च करो, उसके लिए ही है, समझ रहे हो? अब जैसे इसमें बैटरी है, तो अब हम ये वीडियो बना रहे हैं, अब वीडियो ना बनाए, बैटरी बचा लें, क्या करेंगे उसका? कॉल ना करें, बैटरी पर मोबाइल क्यों रखा हुआ है फिर? मतलब जरूरत के लिए तो खर्च करोगे ना। तो बस इतनी सी बात है। तो अपने शरीर की ऊर्जा भी जहाँ जहाँ आपको जरूरत है, और जरूरत मतलब खुद को सुखी होना है, और जिनको भी आपको सुखी करना है उनको सुखी करना है, और इसमें ऊर्जा खर्च होती है ही। तो वो तो ऊर्जा खर्च करनी है ना, तो ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी है, लेकिन खर्च करनी है पर्याप्त मात्रा में, जितनी भी खर्च करनी पड़े, और जब खर्च हो रही है तो उतनी प्राप्त कर लो। प्रोसेस बना तो हुआ है, जैसे मोबाइल की बैटरी कम होगी तो चार्ज करने का है तो सही, बिजली बना तो रखी व्यवस्था है। तो है ही है, तो इस तरह से ये भी चार्ज करने की व्यवस्था है ही है। यस। और बाकी जब तक बात आती है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की, तो ये जो ब्रह्म तत्व है वो तो रिसाइकल्ड है। मतलब हाँ, रिसाइकल्ड है, एक वैसे तरह से घूमता ये जो रहता है, पर्सनालिटी है, ये मुकुंद है, तो एक दिन ड्रॉप हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। कोई और बन जाए, कोई और यही सिस्टम से मैन्युफैक्चर हो जाएगा। यस। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी जो ये सब आजकल के आध्यात्मिक ज्ञानी जो हैं, वो सब लोगों को इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी इसी तरह के कॉम्प्लेक्स में घुसाते रहते हैं, और ख़ुद को भी ऐसा ही समझते हैं। अब जैसे आचार्य प्रशांत जी को जाके पूछो, तो वो पूछेंगे, वो कहेंगे कि मैं एक ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त किए हुए बैठा हूँ, और सब ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त कर लें इस बात का प्रयास कर रहे हैं। और ऊंचा उद्देश्य मतलब, ऊंचा उद्देश्य है कि गीता को पढ़ना, समझना और लोगों को समझाना, ये उनका ऊंचा उद्देश्य है। उपनिषद को पढ़ना, मतलब जो वेदांत है इन सबको। मतलब जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, जिस आदमी ने कुर्सी बनाई है, ये बेकार की चीज़ है। जिसने माइक बनाया है, जिसमें माइक में बोल रहे हैं, जिसने मोबाइल बनाया है, जिसने स्पीकर बनाया है, जिसने वो मेज़ बनाई है, वो व्यक्ति जो उनके सामने फूलों का गुलदान रखा है, जिसने वो गुलदान बनाया है, जो जिसने फूल उगाए हैं, जो फूलों को उनके तक लेके आया है, वो सब बेकार है। और इन्होंने जो बहकी बातें करी, उसका जिन्होंने रिकॉर्ड किया है, यूट्यूब चैनल चला रहा है, ये सब भी बेकार है। इन सबको ये सब कुछ छोड़ के और सिर्फ उपनिषद वेदांत पढ़ने चाहिए। इनमें से ये नए मोबाइल को अपडेट कर लेंगे। तो आचार्य प्रशांत जी, अगर ये सारी चीज़ें आपके जीवन में ना हो ना, खाना आपके जीवन में नहीं हो, कपड़े आपके जीवन में नहीं हो, जो पहन के आप बैठे हो, जो टोपा प्यारा सा लगा के आप बैठे हो, जिस किसी ने वो बुना होगा, और उस भेड़ का जिसकी वो ऊन होगी, और जिनने वो उसमें से काट के वो ऊन लेकर आया होगा, और फिर उसकी वो बुनाई बुनी होगी, और फिर जिसने ये टोपा बना होगा, और फिर जिस दुकानदार के यहाँ उनने बेचा होगा, और फिर उस दुकानदार से आप उठा के लाए होंगे, ये इतनी सारी जो प्रोसेस है, ये सब बेकार हो जाएगी। और ये हटा दी जाए आपके उससे, तो अभी आप नंग धड़ंग फालतू के आदमी लगोगे, बिना किसी काम के। बिल्कुल। ये जो बोल रहे हो कि डोनेशन चाहिए, ये आवाज़ तक नहीं निकलेगी और जाएगी भी नहीं लोगों तक। हाँ, तो हर चीज़ का अपना एक रोल है जीवन में, और कम रोल नहीं है भाई, बराबर है, सब बराबर है। हाँ। टीचर को पढ़ाने का मज़ा नहीं मिलेगा अगर पढ़ने वाले बच्चे ना हो, नहीं होंगे तो। हाँ, दूसरा टीचर भगा देगा, जो कि अच्छा अपने आप को गुरु समझ रहा, मैं जानता हूँ इन चीज़ को जो तुम्हें मुझे बता रहा है, तो बच्चा ही सीखने आ सकता है, वही बोल सकता है टीचर समझाओ, तो तुम्हें समझाने का मज़ा आता है, और उसको समझने का मौका मिलता है, उसको समझने का मज़ा आता है, क्योंकि वो जानता नहीं है ना, गिव एंड टेक हो जाता है। तो शिक्षा देने का जितना महत्व है, शिक्षा लेने का भी उतना ही महत्व है, और शिक्षा पाने के बाद में कर्म का भी उतना ही महत्व है। हर चीज़ का, और हर एक कर्म का। यहाँ कोई कर्म ऊंचा और नीचा नहीं है वास्तव में, लेकिन अभी बना रखे हैं। जी। और जब ये कर्म करता है व्यक्ति ज्ञान को पाने के बाद में, तो ये कर्म के द्वारा जो भी पैदा होता है, ये सबके भोग के लिए है। और ये भी चलते रहना चाहिए, जिस तरह से आप भी अनेक प्रकार के भोग करते हो आचार्य जी। बिल्कुल।
ये बढ़िया वाली टोपी शोपी जो लगा रखी है, ये भी सब चाय भोगी है। चाय पीते हैं। एक दिन 4 बजे वीडियो बना रखा चाय पीने का, चाय बनाने का। खड़े हुए होंगे तो दिया होगा कि भाई लोगों को पता चले कि हम भी खुद मेहनत करते हैं। गुरुदेव कितनी नहीं, किसी लड़के ने ही बनाया था अच्छा। आश्रम में। तो वो बैठे थे टेबल पे और अपना कुछ कर रहे थे, जो स्टडी या लिख रहे होंगे जो भी। तो उनके 1-2 शिष्य थे, वो एक तो वीडियो ही बना रहा था ऐसे कि देखो ये चाय बन रही है, ये आचार्य जी बैठे हैं यहाँ टेबल पे। और वो एक और था, वो कुछ कर रहा था उधर, 2-3 लड़के। तो हम सुबह ही उठ जाते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं। और ये तो मैं कहा ये चाय जो आप बना रहे हो और फिर पी उन लोगों ने बैठ के और पीने का मज़ा ले रहे हो, ये तभी हो रहा है जब वो चाय भी, अगर वो भी तुम्हारे चक्कर में गीता पढ़ के और गीता सुनाने बैठ जाए तो चाय नहीं मिलेगी। अगर वो भी ऊंचा उद्देश्य लेके बैठ जाता, सो कॉल्ड ऊंचा, तो भाई ऊंचा नीचा कुछ नहीं है इसमें, है ना। सारी चीज़ें हैं, सब मज़े के लिए होती हैं। सबके मूल में सुख एक चीज़ है, सुख होती है। और सुख जिस भी चीज़ से मिले सुख ही होता है। वो गुलाब के फूल से मिले, वो चमेली के फूल से मिले, वो किसी के भी फूल से मिले, वो किसी ज्ञान से मिले, वो किसी कर्म से मिले, वो किसी भोग से मिले, सब मज़ा ही मज़ा है। तो इस तरह का इस तरह से। और सभी लोग इस प्रकार के अलग अलग फूलों के ही सुगंध चाहते हैं। यस। तो इसलिए ये विविधता बनी रहनी चाहिए। इन सबको मिला के एक नहीं कर देना है। हाँ। गुड़ गोबर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ कोई काम ऊंचा नहीं है, इस बात को समझ कर रखिएगा। हर काम सुख के लिए ही होता है और सब अपने बेस्ट देता है। हाँ। किसान भी अपना बेस्ट देके आपको ये, आप जो रोटी खाते हो गेहूं भी आप तक यही पहुंचाता है। हाँ। उन किसानों को अबोध मत समझो। जी जी। वो तो अपने काम का बोध इस तरह से जो वो अपने जो कर्म करते हैं, उनके पास जो ज्ञान है जिस विषय का, इस विषय का कर्म करके जो उत्पाद करके आप तक वो भेजते हैं। हाँ। तो ये भोग आप 20-25 साल तक किए हुए हो, मतलब अल्टीमेट अच्छे वाले भोगी रहे हो, तब जाके अब आप ये फल देने को सक्षम हुए। पर इसलिए आपकी फल की मात्रा कोई इनके फल से ऊपर नहीं हो सकती। तो इसलिए हम भी ये अपने ट्रस्ट में कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने आप को ना कोई इस प्रकार की बहकी बातें करके दार्शनिक के अलावा कोई और तरीके से प्रकट हो, या फिर कोई इस प्रकार का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनाए कि जिससे लोग जिस तरह से दूसरों के द्वारा धूते जाते हैं। हाँ। या इस प्रकार की फीलिंग्स में आते हैं कि हम बड़े हैं आप छोटे हो, ये भाव ना बने। इसलिए हम ये शुरू से बात कहते हैं कि जिस तरह से समाज के अंदर सभी लोग अपना ज्ञान कर्म से कुछ पैदा करके हमें सौंपते हैं, ये कपड़े और ये सब जो भी बनता है समाज के द्वारा, इस तरह से हमारे पास ज्ञान है तो हम उस ज्ञान को वहाँ पे पेश करते हैं। यस। इतनी सी बात है, सब बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि समझ गए होगे मेन बात क्या है। जी जी।